हेलो। आप सब लोगों ने जयशंकर प्रसाद का नाम सुना है। जयशंकर प्रसाद की कोई रचना, कोई कविता या कोई कहानी भी आपने पढ़ी होगी। आवाज आ रही है ना मेरी? यस हाँ, आ सर, आ रही रही है है। सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पहले हमने बात की थी भारत दुर्दशा की, भारतेंदु की। तो संयोग से जयशंकर प्रसाद भी बनारस से हैं, वाराणसी से हैं, और ये भी व्यापारिक घराने से थे, और इनके परिवार को सुंगनी साहू के नाम से जाना जाता था। तो जयशंकर प्रसाद भी, जो इनका जो जीवन है, व्यापारिक परिवार में होते हुए भी, तंबाकू का उसका काम करते हुए भी, साहित्य के प्रति इनकी बड़ी रुचि थी। इन्होंने भी जीवन भर संघर्षों को झेला। कैसे अल्प समय के अंदर इनके परिवार के सदस्यों की मृत्यु इत्यादि हुई, लेकिन उसके बावजूद इनका जो राष्ट्र प्रेम था, या राष्ट्र प्रेम से पहले आप जो साहित्य प्रेम कहें, वो बड़े उच्च कोटि का था। और जहां ये और जयशंकर प्रसाद उन बिरले साहित्यकारों में हैं जिनको आप हम असमंजस में पड़ जाते हैं कि हम उन्हें बहुत अच्छा कहानीकार कहें, या नाटककार कहें, या कवि कहें। जहाँ कामायनी जैसी आंसू जैसा विरह काव्य, कामायनी जैसा महाकाव्य उन्होंने लिखा, तो वहीं उन्होंने आकाशदीप, गुंडा, पुरस्कार जैसी कालजयी कहानियां लिखी। और जो अभी हम बात कर रहे हैं, तो उन्होंने ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राज्यश्री, विशाखदत्त, इस तरह के उन्होंने ऐतिहासिक नाटक लिखे। तो आपका जो पाठ्यक्रम है, तो उसमें ये आपका ध्रुव स्वामिनी नाटक है। ध्रुव स्वामिनी आप नाम से ही समझ सकते हैं कि ध्रुव स्वामिनी के नाम पे इसका, जो नायिका है नाटक की, उसके नाम पे इसका नामकरण है। तो नायिका के नाम पे इसका नामकरण है, स्वाभाविक है। वो गुप्त वंश जो है, जिसमें आपको चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये जो नाटक उन्होंने लिखे, तो उसी से संबंधित ये भी है। जहां वो इस तरह की रचना लिखते हैं जयशंकर प्रसाद, कामायनी जैसे, जब आप एमए में पढ़ेंगे, या हो सकता है आपने कभी कोई बीच में उनका कोई भाग पढ़ा हो, तो जब वहां वो लिखते हैं, हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छा, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह, ऊपर जल था नीचे हिम था, एक तरल था एक सघन था। काफी लंबा है वो। तो वहां भी वो संदेश देते हैं कि नारी के बारे में उनकी क्या दृष्टि है, कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, और पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। ये उसकी कामना करते हैं। आवाज आ रही है बेटा मेरी? हेलो। आ रही है यस सर। सर, आ रही है। जहां नहीं आए ना तो कोई बोल देना बस, क्योंकि कई बार फ्लो में फिर ध्यान नहीं रहता है। तो जहां कहते हैं कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। तो वहां पर उनकी सुंदरता का भी वर्णन है, श्रद्धा का भी वर्णन है, अलग अलग भावनाओं का वर्णन है सारा। लेकिन जब, और कामायनी तो बहुत बड़ा महाकाव्य है जिसका अन्य भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है। तो वहां वो कहते भी हैं कि औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। अगर ये भाव मनुष्य के जीवन में आ जाए, सबको सुखी बनाओ, लव टू ऑल हेट टू नन, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, या इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। तो आप देखिए जयशंकर प्रसाद किस उच्च कोटि के कवि हैं। ध्रुव स्वामिनी या चंद्रगुप्त नाटक भी जब लिखते हैं, तो भारतीय इतिहास का उन्होंने बड़ी बारीकी से अध्ययन किया था। और जितने उन्हें साहित्य की समझ है, साहित्य के साथ साथ उन्हें इतिहास की भी समझ है, इतिहास। और इसीलिए उन्होंने ऐतिहासिक नाटक लिखे। उन ऐतिहासिक नाटकों का भाव क्या था, कि वो ऐसे युग में राष्ट्रीय चेतना का विकास करना चाहते थे, और सामाजिक क्रांति का जो युग था, उसमें उन्होंने नाटक लिखे। और जब ये नाटक लिखे, तो आपको पता ही है, जहां अलग अलग पार्टियां, कांग्रेस है या दूसरे, वो उस रूप में 1885 में कांग्रेस बनी, आपको पता है 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। लेकिन उससे पहले भी जो हमारी और जो संस्थाएं थी, या हमारे जो आंदोलनकारी लोग, क्रांतिकारी लोग आंदोलन कर रहे थे, तो साहित्यकार भी कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए उस कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ रहे थे। तो यहाँ भी जो ये लिखा गया है, तो अब जैसे हम भारत की दुर्दशा की बात करते थे कि उसके क्या कारण थे, तो यहाँ भी जो ध्रुव स्वामिनी है, ध्रुव स्वामिनी का जीवन कैसे उसने नारकीय कर रखा है, और बाद में कहती भी कि नरक के कीड़े तेरा क्षुद्र जीवन नहीं लूंगी। जब वो जो भारतीय समाज में, और अगर वहां उस समय अगर हम ये मानते हैं कि यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जहाँ नारी की पूजा की जाती है वहां देवता निवास करते हैं, तो यहाँ वो पूजा करता है नहीं करता है, क्या करता है, जब आप उसे पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा।
कि किस तरह से वो अयोग्य भी था और अयोग्य के साथ साथ अत्याचारी भी था। वो क्या नाम उसका, रामगुप्त। तो ये सारी बातें उस नाटक में की गई हैं और ये किस तरह नारी की मुक्ति को लेकर रहा है और इस तरह कैसे हम इसको एक वो ये भी मानते हैं कि मतलब ये उन्होंने इस नाटक में एक अलग तरह का प्रयोग किया है फेमिनिज्म को लेके, जिसको हम आधुनिक रूप से जो महिला के अधिकारों की बात है या महिला कैसे अपनी उन चीजों की घोषणा करती है, वो सारी बातें इस नाटक में कही गई हैं। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई बात समझ में नहीं आई हो तो बताएं, नहीं फिर आगे मैं बातचीत आपसे शुरू करता हूँ। क्लियर है सर जी। ठीक है बेटा, ठीक है। तो बाद में हम इसको पढ़ाने के बाद भी इस पर चर्चा करते रहेंगे एक बार, जब आपके मैं प्रेजेंटेशन वगैरह पे बात करूंगा, लेकिन पहले मैं पढ़ा देता हूँ, उसके बाद हम बातचीत करेंगे, उससे पहले नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं। तो अब इसमें ये नाटक है, तो इसमें जो जहां से नाटक अभी शुरू होता है, तो और कोई बहुत बड़ा नाटक नहीं, हालांकि जयशंकर प्रसाद बाकी बड़े बड़े नाटक लिखते रहे, स्कंदगुप्त उनका बहुत बड़ा नाटक है। एनीवे, अब यहाँ भी जो ये है, बाद में फिर हम इसकी ऐतिहासिकता वगैरह पे भी बातचीत करेंगे। तो पहले अंक में है शिविर का पिछला भाग, जिसके पीछे पर्वतमाला की प्राचीर है। शिविर का एक कोना दिखलाई दे रहा है जिससे सता हुआ चंद्रातप टंगा है। मोटी मोटी रेशमी डोरियों के सुनहले काम के पर्दे खंभों से बंधे हैं। दो तीन सुंदर मंच रखे हुए हैं। चंद्रातप और पहाड़ी के बीच छोटा सा कुंज, पहाड़ी पर से एक पतली जलधारा उस हरियाली में बहती है। झरने के पास शिलाओं से चिपकी हुई लता की डालियां पवन से हिल रही हैं। दो चार छोटे बड़े वृक्ष जिन पर फूलों से लदी हुई सेवती की लता छोटा सा झुंड बना रही है। शिविर के कोने से ध्रुव स्वामी का प्रवेश। पीछे पीछे एक लंबी और कुरूप स्त्री चुपचाप नंगी तलवार लिए आती है। पीछे पीछे एक लंबी, उसका वर्णन कर दिया शारीरिक रूप से उसके गठन का, कैसी है, कौन है, ध्रुव स्वामी नहीं, पीछे पीछे एक लंबी और कुरूप जो देखने में भी सुंदर नहीं है स्त्री चुपचाप नंगी तलवार लिए आती है। किसके साथ आती है? ध्रुव स्वामी के साथ आती है। तो ध्रुव स्वामी के साथ आती है, क्या ये ध्रुव स्वामी की अंगरक्षिका है या उसकी बॉडीगार्ड है या उसकी सेवा में नियुक्त की गई है, ये बातचीत है। लेकिन इससे पहले जो वर्णन किया गया शिविर के पिछला भाग, जिसके पीछे पर्वतमाला की प्राचीर है, शिविर का एक कोना दिखलाई दे रहा है। इसका मतलब शिविर जो युद्ध का है स्थान, और शिविर जहां पर कोई अपना शिविर डाल लेता है, कैंप डाल लेता है, फौज डाल लेता है। और पीछे अगर आपका पहाड़ है, पहाड़ की पर्वत शैलमाला है, आपने पर्वत देखे होंगे आप इमेजिन करके, और कहा, क्योंकि युद्ध के भी अपने नियम होते हैं, चाहे वैसे वो महाभारत का था या चाहे और दूसरे युद्ध के नियम थे। लेकिन एक ये भी बात है भाई, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार, नियम होते हैं, हम उन नियमों को कितना मानते हैं, नहीं मानते हैं। आपने महाभारत में भी देखा था कि अश्वत्थामा हतो नरो व कुंजरो, या भीम के वो कहते हैं ना डोंट इट अंडर द बेल्ट, लेकिन कैसे वो कमर के नीचे फिर बाद में भीम ने दुर्योधन को मारा। एनीवे, या आज आप तालिबान में देख लें कि क्या स्थिति है, आप समझ सकते हैं अमेरिका कैसे अपनी फौजों को छोड़कर भाग गया। आप इन दोनों बातों को छोड़ दीजिए, आप अपने ध्रुवसामनी में सीमित अगर रहें तो वहां आप देख लीजिए कि क्या जिस व्यक्ति की भुजाओं में बल नहीं हो, वो कहता है जिस व्यक्ति की बाजुओं में बल नहीं हो उसके दिमाग में तो कुछ ना कुछ चलना ही चाहिए। तो चलने का मतलब कैसी वो नीतियां चलता है, कैसी कूटनीति चलता है, कैसे छल और छद्म के षड्यंत्र चलता है, ये बात इस नाटक में कहीं ना कहीं दिखाई देगी जब वो शकराज के पास उसको ध्रुव स्वामिनी को भेज देगा। एक मिनट के लिए मैं म्यूट करता हूँ। तो वहां पर कैसे फिर उस शिविर का भाग दिखाया गया है और उसी तरह की व्यवस्था उसकी की गई है कि कैसे जो चट्टाने शिलाएं उनके ऊपर जो छोटी छोटी बेलें हैं, जैसे इस बारिश के मौसम में बेल निकल आती हैं, आप देखते हैं तो कैसे वो सेवती किसी कोई छोटी सी लता अपना झुरमुट सा बनाए हुए, लेकिन उस दृश्य के बीच में पहली बार पाठकों के सम्मुख ध्रुव स्वामी का प्रवेश सीधे होता है और जिसके पीछे उसकी अंगरक्षिका के रूप में किसी को नियुक्त किया गया वो आती है। अब ध्रुव स्वामी का स्वगत कथन है, सामने पर्वत की ओर देखकर, अब पर्वत की ओर देखकर सीधा तना हुआ पर्वत, आपको पता है भाई कैसे सीधे तने रहते हैं, अपने प्रभुत्व की साकार कठोरता अब्रभेदी उन्मुक्त शिखर, ऊंचा शिखर, और इन क्षुद्र कोमल निरीह लताओं और जो छोटी छोटी पतली पतली कोमल लताएं हैं बेल हैं और पौधों को इनके चरणों में लौटना ही चाहिए ना, और कैसे कई बार
पर्वतों पर चढ़ने की कोशिश करती हैं बेल और पतिया, वो उसके और इन जनरल ऊंचा कोई स्थान अगर आप देखें, कई बार दीवारों पे भी घर में चढ़ने की कोशिश करते हैं लोग, चढ़ा देते हैं। साथ वाली खड़क दाने की ओर देखकर क्यों मंदाकिनी नहीं आई? फिर आप आइडिया लगा लीजिए, एक पात्र का नाम और आ गया। पहले ध्रुवस्वामिनी का आया था, दूसरी उसकी सेविका थी, उसका नाम अभी नहीं बताया है। तीसरी पात्र आ जाती है मंदाकिनी, जिसका प्रत्यक्ष रूप से नाम बताया गया है। वह उत्तर नहीं देती, बोलती क्यों नहीं? यह तो मैं जानती हूँ कि इस राजकुल के अंतपुर में मेरे लिए न जाने कब से नीरव अपमान संचित होता रहा, जो मुझे आते ही मिला। अब बता देती है कि भैया उसको अपनी पोजीशन पता है। यहीं से पाठक अनुमान लगा सकते हैं कि भाई ये तो मैं जानती हूँ कि ये राजपुर है, राजगृह है, गुप्त वंश का जो जिसका सम्राट या जिसका महाराज रामगुप्त है, इसके अंतपुर के अंदर बिल्कुल किचन कैबिनेट में मेरे लिए हमेशा से अपमान रहा है। लेकिन क्या तुम्हारी जैसी दासियों से भी ये मिलेगा? चलो महाराजा से प्यार दुलार मान सम्मान ना मिला हो, लेकिन जो दासी इसकी सेवा में नियुक्त की गई है, क्या वो भी इसके नियंत्रण में नहीं है? इसी किंतु क्या तुम जैसी दासियों से भी वही मिलेगा? इसी शैलमाला की तरह मौन रहने का अभिनय तुम न करो, बोलो। जैसे पर्वत की चोटियां हैं, आप उसे देख सकती हैं, वो आपसे मुख संवाद कर सकती हैं, लेकिन अगर आप पर्वत से पूछोगे जी आपका क्या हाल है, तो आपको ये नहीं बताएंगे कि जी हाँ सर मैं ठीक हूँ, मैडम मैं ठीक हूँ। क्योंकि अब हम ये भी नहीं कह सकते कि वहां जीवन नहीं है, पेड़ पौधों में भी जीवन तो आपका होता ही है। बट ऐसे कहता है कि क्या तुम भी इसकी तरह मौन रहने का अभिनय न करो, बोलो। वह दांत निकालकर विनय प्रकट करती हुई कुछ और आगे बढ़ने का संकेत करती है। वह दांत निकालकर आगे बढ़ने का इशारा करती है, संकेत करती है कि हो सकता है कि ये समय और स्थान बातचीत के लिए उपयुक्त नहीं है। और हम मुहावरे भी जानते हैं कि दीवारों के कान होना। अब दीवारों के कान का मतलब ये नहीं कि जैसे आप और मेरे दोनों की, आप और हम बात कर रहे हैं, चाहे दूर बैठे हैं, आपकी बात को मैं मेरी कर्णेंद्रियों के द्वारा सुनता हूं और आप मेरी बात को अपनी कर्णेंद्रियों के द्वारा सुनते हैं, चाहे हम फिजिकल कितने ही दूर बैठे हैं। एक माध्यम हमारा इसमें जुड़ा हुआ है, टेलीफोन का। लेकिन इन जनरल अगर आप देखें तो कई बार ये मुहावरा कि दीवारों के कान का मतलब आपकी बात को कोई एकदम से दीवार के पीछे या कहीं भी खड़ा होकर सुन तो नहीं रहा। तो दांत निकालकर आगे बढ़ने का प्रयत्न करके उसे संकेत करती है, अरे यह क्या मेरे भाग्य विधाता, यह कैसा इंद्रजाल! उस दिन राज महापुरोहित ने कुछ आहुतियों के बाद मुझे आशीर्वाद दिया था, क्या अभिशाप था? राज महापुरोहित ने। और जब मेरा ये मानना है, कोई भी नाटक या कोई भी रचना हो, इन जनरल आप कभी भी पढ़ें किसी भी सब्जेक्ट को, तो आप वो एक अपना लेवल लेके आए। मेरे को भी खुशी होगी बीइंग एज ए टीचर, आपको भी अच्छा लगेगा कि एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी पंक्ति आपको याद होती हुई चली जाए। और ये चीजें जब आपको बहुत काम आती हैं, जब आप सप्रसंग व्याख्या कीजिए, तो आपको एकदम से पता रहे कि ध्रुवस्वामिनी का कथन है, चंद्रगुप्त का कथन है, सकराज का कथन है, मंदाकिनी का कथन है, मिहिरदेव का है, इसका कथन है, या रामगुप्त का कथन है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना? और आपको फिर भाषा शैली भी आपकी वैसी हो जाएगी। तो कहता है कि क्या उस दिन जो राज पुरोहित ने मुझे जो आहुतियों के बाद मुझे आशीर्वाद दिया था, क्या वह अभिशाप था? प्रश्नवाचक चिन्ह। इस राज के अंतपुर में सब जैसे एक रहस्य छिपाए हुए चलते हैं, बोलते हैं और मौन हो जाते हैं। अब क्या अभिशाप दिया था, नहीं दिया था? और जब बाद में वो उनसे गिड़गिड़ाती है, प्रार्थना करती है कि मैं कभी आपकी मधुर संभाषणी नहीं रही, कभी आपकी विलास की सहचरी नहीं रही, किंतु स्वामी मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। तो बाद में कैसे कह देता है कि भाई, जब वो पूछते हैं कि भाई आपने मेरे अग्नि को साक्षी मानकर आपने पानी ग्रहण संस्कार, जिसको आप विवाह कहते हैं, शादी की रस्में कहते हैं, जिसको आप फेरे कहते हैं, सप्तपदी कहते हैं हिंदू मैरिज कैलेंडर के अनुसार। तो कहता है मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, इस चीज का दोष तुम मेरे ऊपर मत डालो, मैं तो उस दिन द्राक्षाशव में डुबकियां लगा रहा था। ऐसे मांगलिक अवसर के ऊपर कोई आदमी अगर बिल्कुल एकदम मद्यपान करके, शराब पान करके, मदिरा पान करके इतना बेहोश होके बैठ जाए, आप उसको मदमस्त कर रहे हैं, ऐसा बैठ जाए कि उसे ध्यान नहीं कि उसके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक कार्य होने जा रहा है, पानी ग्रहण संस्कार। और आप जानते ही हैं, व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक संस्कार चलते हैं, चाहे आपका शुरू में वो यज्ञोपवीत संस्कार हो, नामकरण संस्कार हो, फिर बाद में आपका और संस्कार हो, फिर बाद में आपका पानी ग्रहण संस्कार हो, बाद में आपका अल्टीमेटली लास्ट में अंतिम संस्कार। जो पिछली बार बातचीत में ध्यान आ गया था, मैंने आपको एक संस्कार उपन्यास बताया था, यू आर अनंत मूर्ति का। एनीवे, दोबारा विषय पे आ जाते हैं। तो कहते हैं मेरे भाग्य विधाता, यह कैसा इंद्रजाल! उस दिन राज महापुरोहित ने कुछ आहुतियों के बाद मुझे आशीर्वाद दिया था, क्या अभिशाप था? इस राज के अंतपुर में सब जैसे एक रहस्य छिपाए हुए चलते हैं, बोलते हैं और मौन हो जाते हैं।
खड्गधारणी विवशता और भय का अभिनय करती हुई आगे बढ़ने का संकेत करती है। और मैं ये मानता हूं इसकी बेचारे की कोई गलती भी नहीं है, क्योंकि इसको जो भी राजकीय भत्ता मिलता होगा या इसकी जो भी सेवाएं किसी भी कार्य के लिए नियुक्त की गई होंगी, तो कहीं ना कहीं राजाज्ञा से ही, ऊपर जो राजा है उसकी आज्ञा से ही उसे उसके अधीन रहने का काम दिया गया होगा। तो क्या तुम मूक हो, कुछ बोलने को, मेरी बातों का उत्तर भी नहीं दो, इसीलिए तुम मेरी सेवा में नियुक्त की गई हो? लेकिन ये मूक नहीं है, ये असहनीय है। इस राजकुल में भी एक संपूर्ण मनुष्यता का निदर्शन नहीं मिलता क्या? जिधर देखो कुबड़े, बोने, हिजड़े, गूंगे और बहरे। ए मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स एंड बुक्स ही रीड। अब जो रामगुप्त है उसके जो संगी साथी कैसे हैं? कुबड़े हैं, बोने, हिजड़े और गूंगे और बहरे। अब ये जो पहले लिखा गया, चंद्रगुप्त भी है, वो आगे आएगा, लेकिन मेजोरिटी ऑफ जो, क्योंकि जैसा राजा वैसी प्रजा, और जो व्यक्ति जैसा, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, या उसके यही संगी साथी। बाद में इसमें एक डाल रखा है हास्य व्यंग के रूप में कि कैसे वो कुबड़े और बोनों का अभिनय, उनका हिजड़ों का अभिनय देखता है। चिढ़ते हुए ध्रुवस्वामिनी आगे बढ़कर झरने के किनारे बैठ जाती है। खड्गधारणी भी इधर उधर देखकर ध्रुवस्वामिनी के पैरों के समीप बैठ जाती है। जिसने तलवार धारण कर रखी थी वो स्त्री भी चुपचाप इधर उधर देखकर, अब इधर उधर देखने का मतलब क्या है? वो स्थिति को और समय को देख रही है कि प्रत्येक स्थान और समय और स्थिति बोलने की उपयुक्त होती भी है या नहीं होती। इसका मतलब क्या है? वो उन चीजों को, उन आसपास की स्थितियों को देख रही है। कभी कोई सुन तो नहीं रहा, कोई देख तो नहीं रहा, या मेरी जो बातचीत इससे होगी उससे कोई नोट तो नहीं कर रहा है। खड्गधारणी भी इधर उधर देखकर ध्रुवस्वामिनी के पैरों के समीप बैठती है और उसके पास बैठ जाती है। यहां तक भैया आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो तो बताइए। हेलो? सर क्लियर है। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक ठीक है कुलदीप, ओके श्वेता। बाकी बच्चे भी बोला करो भाई, अगर किसी को, कल मैं देख रहा था नवव्याथी, दो तीन बच्चे और थे, मैंने नाम नोट कर लिए थे। ये अपना बस क्लास में ज्वाइन करके और 1 बजे के हिसाब से बस ये था कि चलो सर उस टाइम तक अपना म्यूट करके, और वो अच्छा नहीं लगता। अच्छे बच्चे भी अगर ऐसे करेंगे ना, चाहे सारी क्लास में म्यूट कर दे, इट डजेंट मैटर फॉर मी, लेकिन अगर हम आधा घंटे पढ़े, 40 मिनट पढ़े, अगर मन से पढ़े तो थोड़ा बेहतर रहेगा। मैंने एक दो बच्चों का नाम इसलिए जानबूझ करके ले दिया कि जिन बच्चों को मैं ठीक समझता हूँ, सिंसियर, नहीं तो ये ऐसी स्थिति है कि शायद आप पास आउट भी हो ही जाओगे, अभी 5th सेमेस्टर में हो, तो केवल मैं नाम से और रोल नंबर से जानू, ये भी कोई पहचान नहीं है। लेकिन बट जिन बच्चों को मैं ठीक मानता हूँ और वो बच्चे ऐसे लॉग इन करके और वैसे बस अपना म्यूट करके दाएं बाएं चले जाएं और बाद में ध्यान ही नहीं, क्योंकि मैं तो कई बार लेट क्लास शुरू करता हूँ, बीच में जल्दी खत्म कर देता हूँ। जितनी देर रहे अटेंटिव रहे तो अच्छा रहेगा, पूछने का तात्पर्य भी मेरा यही है। और एक और इम्पोर्टेंट बात थी, मैं आगे बढ़ूं इससे पहले, कि आप लोग कोशिश करके अपने ऑफिशियल आईडी से जुड़ेंगे। जो कॉलेज में ऑफिशियल आईडी आपको दी गई है उससे अगर आप जुड़ेंगे, तो मैंने कल बात की थी, तो उसमें बार बार मेरे को एडमिट करने की जरूरत ही नहीं आएगी। एडमिट तभी करना पड़ता है जब आप ब्राइट कुल्लू से इधर उधर से इन सारी चीजों से जुड़ते हैं। अब वो पता नहीं मेरे को कैसे, टेक्निकल चीजें क्या है, क्योंकि मैं तो लिंक के लिए भी कई बार श्वेता को या और किसी बच्चे को बोल देता हूँ, लगभग श्वेता लिंक भेज देती है। लेकिन आप भाई इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखें, बी ऑनेस्ट, ठीक है ना? एनीवे, खड्गधारणी सशंक चारों ओर देखती है, शंका के साथ। शंक, शंका अपने आप में ही वो है, उसके आगे कोई विशेषण लगा दिया। अत्यधिक सतर्क रहते हुए देवी प्रत्येक स्थान और समय बोलने के योग्य नहीं होते। देखो अब आगे ना वो बात जो हम पहले बात कर रहे थे, इसके नीचे वाली पंक्ति थी, जब आप 2-3 बार चीजों को बार बार आप पढ़ोगे तो आपको फिर न ये टेंशन रहेगी। मैं हम हमेशा हर क्लास में कहता हूँ, 5वीं क्लास से लेके पीएचडी तक के मेरे स्टूडेंट को, कि अगर आपने बार बार चीजों को अगर पढ़ लिया, बहुत अच्छे से पढ़ लिया, हर दूसरी बार पढ़ के 4 लाइन के बाद फिर आपने सोचा इनमें था क्या, तो आपकी जो कॉन्सेप्ट है और जिसको आप कहते हैं थिंकिंग पावर, वो बड़ी जबरदस्त तो आपकी डेवलप होती हुई चली जाएगी। तो कहते देवी प्रत्येक स्थान और समय बोलने के योग्य नहीं होते, कभी कभी मौन रह जाना बुरी बात नहीं। और आप और हम तो ये मानते हैं मौन इज द बेस्ट टीचर, साइलेंस इज द बेस्ट टीचर। कई बार जो साइलेंस इज द ग्रेट टीचर, कि कई बार मूक रहकर अपनी बात आप बड़ी अच्छे ढंग से कह जाएं, दूसरे लोगों की यही उत्सुकता रहेगी, अरे इसने कही क्यों नहीं, कमाल कर दिया आज तो, अरे कुछ ना कुछ तो कहना था, हो सकता पहले कह दियो। 20 चीजें ऐसे आपके समझ में, ध्यान में आएंगी। कभी कभी मौन रह जाना बुरी बात नहीं है, मुझे अपनी दासी समझिए, अवरोध के भीतर मैं गूंगी हूं एक लेवल के बाद लोगों को, ताकि पता ना लगे। यहाँ संदिग्ध न रहने के लिए मुझे ऐसा ही करना पड़ता है। अब आप ये देखिए, अब वो खड्गधारणी है,
केवल तलवार लेके उसके पीछे पीछे चलती है, कुरूप सी स्त्री है, लेकिन मन उसका कितना साफ और दिमाग कितना सतर्क है। कहता कभी कभी कोई मेरे पे शक ना कर ले, शक शुबा ना कर ले, मुझे ऐसा करना ही पड़ता है। दिस इज मैंडेटरी फॉर हर, ये उसके जिस कार्य के लिए वो नियुक्त की गई है, लेकिन भावनाएं फीलिंग्स उसमें भी है। ध्रुव स्वामिनी, अरे तो क्या तुम बोलती भी हो, पर यह तो कहो ये कपट आचरण किस लिए, ये कपट आचरण किस लिए, ऐसा तूने क्यों कर रखा है। खड्गधारणी, एक पीड़ित की प्रार्थना सुनाने के लिए कुमार चंद्रगुप्त को आप भूलने गई होंगी। एक पीड़ित की प्रार्थना के लिए, उस प्रार्थना किसकी प्रार्थना, कुमार चंद्रगुप्त। अब वो रामगुप्त है, उसका छोटा भाई है, सौतेला भाई है, सगा भाई है, ज्येष्ठ है, बड़ा है, बाद में बात। लेकिन फिर एक नाम आपके आगे आ जाता है। पहले सबसे पहले ध्रुवस्वामिनी प्रवेश करती हैं शिविर के अंदर, जिसके पीछे पीछे खड्ग धारणी चलती है, कुरूप सी स्त्री। फिर बात आती है मंदाकिनी नहीं आई, दूसरा पात्र। फिर अब आता है कि एक पीड़ित की प्रार्थना के लिए खड्ग धारणी बोलती है, किसके बारे में, कुमार चंद्रगुप्त के लिए। तीसरा पात्र आपके इसमें आ जाता है। ध्रुवस्वामिनी उत्कंठा से, बड़ी जिज्ञासा से, वही ना जो मुझे बंदिनी बनाने के लिए गए थे, बंदिनी बनाने के लिए गए थे, जो कहीं डोली में लेके आए थे, चंवर ढुला कर लेके आए थे। खड्गधारी दांतों से जीभ दबा कर, ये आप क्या करिए, उनको तो शिव अपने भीषण भविष्य का पता नहीं, अपने भीषण भविष्य का, वो आपको क्या बंदिनी बनाते, उनको तो खुद अपने जीवन के बारे में भरोसा नहीं, अपने भविष्य का क्या होगा नहीं होगा। प्रत्येक क्षण उनके प्राणों पर संदेह करता है। उन्होंने पूछा कि मेरा क्या अपराध है। प्रत्येक क्षण उनके प्राणों पर संदेह करता है। जहां रामगुप्त जैसा व्यक्ति हो, वो और अच्छा सोच भी क्या सकता है। उन्होंने पूछा कि मेरा क्या अपराध है। ध्रुव स्वामिनी उदासी की मुस्कुराहट के साथ, अपराध मैं क्या बताऊं, तो क्या कुमार भी बंदी हैं, क्या उन्हें भी अंडर अरेस्ट कर लिया गया, हाउस अरेस्ट कर लिया गया, या नजरबंद कर दिया। अब उसके बारे में जानने की कोशिश करती हैं। खड्गधारणी, कुछ कुछ वैसा ही है देवी, राजाधिराज से कहकर क्या आप उनका कुछ उपकार कर सकेंगी। अब नामाचार राजाधिराज, महाराजाओं के महाराज राजाधिराज, अब ये राजाधिराज रामगुप्त क्या वास्तव में राजाधिराज है या नहीं है, ये आप देखेंगे। मैं क्या कहूंगी, मैं भला क्या कर सकूंगी, मैं तो अपने ही प्राणों का मूल्य नहीं समझ पाती, मुझ पर राजा का कितना अनुग्रह है, मैं तो अपने ही प्राणों का मूल्य नहीं समझ पाती। अब कितनी बेबसी उस स्त्री की है, मुझ पर उनका कितना अनुग्रह है, उनका कितना प्रेम है, यह भी मैं आज तक न जान सकी। मैंने तो कभी उनका संभाषण सुना ही नहीं, उनसे मधुर भाषण जो एक आपस में राजा रानी के पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन के अनुसार, तो कहते मैंने तो उनका मधुर संभाषण आज तक सुना ही नहीं। विलासिनियों के साथ मदिरा में उन्मत्त, उन्हें अपने आनंद से अवकाश कहाँ, अब बता दिया, उसके चरित्र को बता दिया। रामगुप्त आपके सामने नहीं आया है, लेकिन उसका चरित्र पहले आप पाठकों के सम्मुख आ गया। विलासनियों के साथ, अर्थात जो व्यक्ति हालांकि शादीशुदा है, उसके बाद विलासनियों के साथ, दूसरी जो विलासिनी है और मदिरा में उन्मत्त। एक मदिरा पात्र आपने पढ़ा था कि हिंदुओं के तो मैं मुद्दत से मुंह लगी हूं, जब आप भारत की बात कर रहे हो, या संसार में चार मत प्रबल हैं, चारों में मुझे, चाहे बेशक वो कोई बैप्टाइज एनवाइंग श्रावण तारा या आपको चाहिए कोई सोमरस के रूप से कहे, या कोई श्रावण तारा के नाम से कहे, तो यहाँ वो कहती है कि उन्हें तो मदिरा से में उन्मत्त रहे, पागल हैं, उन्हें अपने आनंद से अवकाश कहाँ। खड्गधारणी, अब तो अदृष्ट ही कुमार के जीवन, अब तो दृष्टि कुमार के जीवन का सहायक होगा। उन्होंने पिता का दिया हुआ स्वत्व और राज्य का अधिकार तो छोड़ ही दिया। पिता का दिया हुआ स्वत्व, पिता ने जो राज्य दिया था, पिता ने भी राम को भी अगर राज्य दिया था, तो वो तिनके के समान उसको छोड़ देता है। नहीं तो जो व्यक्ति चक्रवर्ती सम्राट, या जो व्यक्ति बाद में रावण जैसे व्यक्ति को जीवित कर ले, तो क्या वो बाद में अपने छोटे भाइयों पर विजय नहीं कर सकता था, या पिता की आज्ञा को अवज्ञा के रूप में नहीं बदल सकता था। लेकिन भारत का इतिहास अलग होता, राम का जीवन अलग होता, अगर राम ऐसा कर देता। और राम इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम में सबसे उत्तम इसीलिए बन पाए, और इसीलिए रामचरितमानस में लिखते भी हैं पिता दीने मोहे कानन राजू, कहता है कि मुझे पिता ने, ये नहीं कहता मुझे वनवास दे दिया, कहता पिता दीने मोहे कानन राजू। वनवास में जब अगर आप रहोगे, वन में निवास करोगे, तो कहता है पिता दीने मोहे कानन राजू। अयोध्या तो छोटी सी है, मुट्ठी भर आपकी, थोड़े बहुत एरिया में कहीं फैली होगी, लेकिन पिता दीने मोहे कानन राजू, जिसमें अरण्य कांड ये वो सारा, जब आप रामचरितमानस को कभी पढ़ोगे तो बता देता है कि पिता ने तो मुझे जंगल का राज्य
दे दिया और भी बड़ा। तो यहाँ कहते हैं, कहता है कि उन्होंने पिता का दिया हुआ अपना स्वत्व और राज्य का अधिकार तो छोड़ ही दिया, इसके साथ ही अपनी एक अमूल्य निधि भी, सॉरी, इसके साथ ही अपनी एक अमूल्य निधि भी, एक बड़ी अमूल्य निधि जिसका मूल्य भी नहीं चुकाया जा सकता। वो अमूल्य निधि क्या थी? कहते कहते सहसा रुक जाती है, वो कहते कहते सहसा रुक जाती है। लेकिन ध्रुवस्वामिनी पूछे उससे पहले अगर पाठक थोड़ा सा भी सचेत है तो समझ जाएंगे, इन दोनों चीजों से भी अगर बड़ी अमूल्य निधि थी तो वो क्या थी? वो अमूल्य निधि शायद ध्रुवस्वामिनी थी। ध्रुवस्वामिनी अपनी अमूल्य निधि, वह क्या? खड्गदानी। यह अत्यंत गुप्त है देवी, यह अत्यंत गुप्त है। और वास्तव में जिसको आप कहते हैं ट्रू लव के इमोशंस को, फीलिंग्स को, जिसको हम कहते हैं कि पोएट इज द पावरफुल फीलिंग्स ऑफ इमोशंस की जब आप बात करते हैं तो उसी रूप में कहते हैं कि वो अमूल्य निधि भी कहते हैं वह क्या है। और सच्ची कई बार भावनाएं आप अपने जो आपका प्रेमी पात्र वहां तक आप प्रकट भी नहीं कर सकते या नहीं कर पाते, क्योंकि आपको लगता है कि उससे उसका महत्व समाप्त हो जाएगा। जब आप आषाढ़ का एक दिन पढ़ेंगे और जब उसमें लिखते हैं कि महाराज, वो कहती है कि मैंने अपनी अपनी माँ को, तो वो जब उसमें लिखती है कि मैंने भावना में भावना का वर्ण किया है और मेरे लिए यह संबंध और सब संबंधों से बड़ा है। कभी मौका मिले तो पढ़ना भी आषाढ़ का एक दिन। तो और ये मत सोचना कि सर तो हमेशा कोई ना कोई का दी किताब और नहीं बता देते हैं पढ़ने के लिए, मौका मिले तो पढ़ लेना, लेकिन सिलेबस में वो तो आपको पढ़ना ही है। तो वहां से वो लिखते कि मैंने भावना में भावना का वर्ण किया है और मेरे लिए यह संबंध और सब संबंधों से बड़ा है। तो इसका मतलब वो एक लाइन खींच देती है, अंडरलाइन कर देती है, अपनी माँ को भी ये बात वो कह देती है। और बाद में फिर आप देखें उस नाटक में कैसे कालिदास का चरित्र दिखाया गया है। तो कहते हैं कि अपनी एक वो अमूल्य निधि भी, और कहती है वह अमूल्य निधि क्या है? तो अमूल्य निधि का मतलब यह अत्यंत गुप्त है देवी, किंतु मैं प्राणों की भीख मांगने से कह सकूंगी। प्राणों की भीख बड़ा रिस्की है आपको बताना। दूसरा ने कुछ सोचकर तो जाने दो, छिपी हुई बातों से मैं घबरा उठती हूँ। हाँ, मैंने उन्हें देखा था, वह निर्भर प्राची का बाल अरुण, निर्भर प्राची, सुबह सुबह के एकदम बिल्कुल, जब सुबह सुबह जिसको आप अर्ली मॉर्निंग कहते हैं, बिल्कुल देखिए कितना क्या मतलब भाषा शैली है जयशंकर प्रसाद की। बाल अरुण, अब तो चलो आज तो बारिश हो रही है जबरदस्त, तो आपको बाल अरुण, बड़ा अरुण, छोटा अरुण, कोई भी तरुण अरुण कुछ नहीं दिखाई देगा। लेकिन जब आप देखते हैं दोपहर में आप सूर्य से नजर नहीं मिला सकते, आंखें आप देख नहीं सकते। लेकिन जब सुबह सुबह बिल्कुल जिसको आप कहते हैं, लोग देखने जाते हैं दूर दूर, जब कभी पर्वतों पे जाते हैं और कहीं जाते हैं, सनराइज कन्याकुमारी या सनसेट, जिसको दो इंपॉर्टेंट वो होती हैं। तो जब वो बाल अरुण निकलता है बिल्कुल एकदम लाली माली हुए बाल अरुण, तो कहते हैं बिल्कुल उस तरह का, आह, राज चक्र सबको पिसता है, पिसने दो, हम निस्सहायों और दुर्बलों को भी पिसने दो। और जो खुद महारानी है, अगर वो अपने राज चक्र को लेके ऐसी बात करती हैं तो कहती है चलो गुप्त बातों को अगर नहीं प्रकट करती, यहां तक की बात आपको कोई समझ में नहीं आई हो भाई तो आप बताएं। आगे सर। क्लियर है सर। बाकी और बच्चे बेटा, पूनम, सर समझ आ गया। अनु, हाँ पूनम, हेलो, हाँ जी, ये ब्राइट, कुल्लू, दीपांशु, इंदु, यस सर। है जी, हाँ जी, इंदु, यस सर समझ आ गया। बाकी और बेटा आपके लिए ये मेरे को केवल पूछना है बस, और कोई इसका मीनिंग वो नहीं है कि नहीं, जितनी देर तो आराम से ठीक रहता है, सभी बच्चे अगर सुनते हैं तो। हाँ जी सर समझ आ गया। यस ठीक सर है, समझ आ ठीक रहा ठीक है, है। ठीक है, यस सर। ठीक, ठीक है बेटा। नव्या है सर कि एक नहीं बार उस खुद क्लास से में? भी पढ़ना पड़ेगा। है बेटा, सर एक क्या बार कह रहे खुद हो? से भी पढ़ना पड़ेगा। खुद से तो बेटा कोई भी चीज वो पढ़नी पड़ेगी हमेशा, ये ध्यान ही रखना बिल्कुल पक्का। सर एक्चुअली ना सर फोन से इतना पढ़ा नहीं जाता, और इसका भी है नहीं कोई बुक्स अभी मटेरियल अवेलेबल है नहीं, मतलब नोट मतलब बुक्स टाइप में। दुश्मनी है नहीं आपके पास? है क्यों नहीं है? सर फोन में पुस्तक तो है, लेकिन सर फोन से ना इतना पढ़ा नहीं जाता है। नहीं, फोन से हाँ, वो टेक्स्ट को वैसे नहीं पढ़ सकते ऑब्वियसली बेटा, ऑब्वियसली वो तो मैं बिल्कुल वर्ड टू वर्ड एग्री करता हूँ मैं तो इस बात से तो। लेकिन देखो ऐसा लॉकडाउन भी नहीं है कि आप बाहर जाके अपनी बुक ना लेके आप पास के, बुक सेलरों के पास तो है ना पुस्तकें।
जब हमारा डाटा कार्ड खत्म हो जाता है किसी बच्चे का, तो रातों रात वो कैसे भी उसको फिल करवाता है एक दूसरे को कह के। तो मैं तो सॉफ्ट कॉपी के मतलब बहुत ज्यादा फेवर में हूँ भी नहीं, तो मजबूरी है, तो कई बार पीडीएफ लोग भेज भी देते हैं। अदरवाइज तो मैं तो हमेशा जो हार्ड कॉपी होती है, प्रेफरेबली बुक्स या नोट्स, उसको ही प्रेफर करता हूँ। और आपको भी वही करनी चाहिए, क्योंकि पुस्तक को जब आप पढ़ते हो बार बार तो अच्छा भी रहता है, आपके सामने रखी रहती है, और इसको कितनी देर आप देखोगे बार बार, वो छोटा करके बड़ा करके, वैसे जो भी जैसे उसका मोड होता है। तो सर। कोशिश करके बुक्स ही पढ़ो बेटा। जी जी हाँ, चलो यस आगे सर। रखते हैं फिर, कंटिन्यू, ठीक है जी। तो कहते हैं पिसने दो हम निस्सहाय और दुर्बलों को भी पिसने दो। खड्गधानी देवी वह वल्लरी जो झरने के समीप पहाड़ी पर चढ़ गई है। वल्लरी छोटी सी बेल, उसकी नन्ही नन्ही पत्तियों को ध्यान से देखने पर आप समझ जाएंगी कि वह किस जाति की है। अब किस जाति की मतलब यहाँ ये नहीं कि ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र, लेकिन आपको पता है पेड़ पौधों की भी अलग अलग वो होती हैं, जातियां होती है, प्रजाति होती हैं, ठीक है ना। कुछ पौधे गर्मी के हिसाब से, कुछ सर्दी के हिसाब से, कोई मरुस्थल के हिसाब से, या कई बार जैसे आप देखते होंगे गिलोय वगैरह की बेल कितनी ऊपर चढ़ जाती है, या दूसरी कोई अलग तरह की। प्राणों की क्षमता बढ़ा लेने पर वही काई जो विचलन बनकर गिरा सकती थी, अब दूसरों को ऊपर चढ़ने का अवलंबन बन गई है। काई आप लोगों ने देखी होगी, और खासकर बारिश के मौसम में हो जाती है, पत्थरों के ऊपर, चट्टानों के ऊपर, या रास्तों के ऊपर भी। जैसे जल में तो होती है काई, जिसको बिल्कुल आप हरी हरी कहते हैं वो काई जो विचलन बनकर स्लिप हो गई, जिस पर से आप गिर भी सकते थे, उस काई के द्वारा या कई बार वह दूसरों को ऊपर चढ़ने का अवलंबन या सहारा भी बन जाती है। ध्रुव स्वामिनी आकाश की ओर देखकर, वह बहुत दूरी की बात है, आह कितनी कठोरता है। मनुष्य के हृदय में देवता को हटाकर राक्षस कहां से घुस आता है। अरे ये जो पहले उसकी बात से चल रही थी, एकदम से उसी फ्लैशबैक में खोई हुई है। मनुष्य के हृदय में देवता को हटाकर राक्षस कहां से घुस आता है। कुमार की स्निग्ध सरल और सुंदर मूर्ति को देखकर कोई भी प्रेम से पुलकित हो सकता है। कुमार, कुमार का मतलब कुमार चंद्रगुप्त। अब ये उन्हीं के बारे में सोच रहे थे कि कुमार के जीवन का क्या सहायक होगा। एक अमूल्य निधि समझती ध्रुव स्वामिनी भी थी, लेकिन प्रकट ये भी नहीं कर सकती थी। तो कहते हैं कि कुमार की स्निग्ध सरल और सुंदर मूर्ति को देखकर कोई भी प्रेम से पुलकित हो सकता है, कोई भी उससे प्रेम भी कर सकता है, प्रेम से खुश हो सकता है, हर्षित हो सकता है। किंतु उन्हीं का भाई बड़ा आश्चर्य है, उन्हीं का भाई आश्चर्य। इसे बड़ी हैरानी भी होती है कि उनका भाई कैसा कपटी और दुष्ट है। कौन? रामगुप्त। खड्गधारी कुमार को इतने में ही संतोष होगा कि उन्हें कोई विश्वास पूर्वक स्मरण कर लेता है। इससे वो खुश रहेंगे कि कम से कम कोई उन्हें अभी भी याद तो करता है, स्मरण कर लेता है, ध्यान कर लेता है। रही अभ्युदय की बात कि उनका भाग्योदय कब होगा, सो तो उनको अपने बाहुबल और भाग्य पर ही विश्वास है, जो प्राय वीरता का भाव होता है, पराक्रम का भाव होता है, जो शूरवीरों का भाव होता है। तो कहती सो तो उन्हें अपने बाहुबल और भाग्य पर ही विश्वास है। ध्रुव स्वामी, किंतु उन्हें कोई ऐसा साहस का काम न करना चाहिए जिसमें उनकी परिस्थिति और भी भयानक हो जाए, क्योंकि अगर उसकी वास्तव में उससे आत्मीयता थी तो आप अपने प्रेमी पात्र का हमेशा भला चाहते हैं। लेकिन ये जब सुनते कि बाहुबल और भाग्य पर उन्हें विश्वास है, किंतु फिर भी परामर्श देते खरीदारनी को कि उन्हें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिनके उसके जीवन के ऊपर या अस्तित्व के ऊपर कोई संकट किसी तरह का भी आ जाए, परिस्थितियां कुछ विपरीत ना हो जाए। यहां तक भाई अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप बताएं, बाकी हम दोबारा से बात करेंगे। चलो एक बार ये लाइन तो एक बार खत्म कर ही दूं कि खड्गधारणी खड़ी होती है, अच्छा तो अब तू जा और अपने मौन संकेत से किसी दासी को यहाँ भेज दे, मैं भी यहाँ बैठना चाहती हूँ। खड्गधारणी को क्योंकि इतनी बातचीत उनकी प्रत्यक्ष रूप से हुई है, लेकिन फिर क्योंकि वो मूक होने का ही अभिनय करती है, मौन रहने का ही अभिनय, तो कहती है अच्छा तो अब तू जा और अपने मौन संकेत से किसी दासी को यहाँ भेज दे, मैं भी यहाँ बैठना चाहती हूँ। क्योंकि दूसरी को अगर बोल के भेजेगी, क्या पता कि 2-3 दासियां अगर नियुक्त कर रखी हो तो किसमें से कौन सी राजा धीराज के बहुत ज्यादा नजदीक हो या ना हो। तो यहाँ तक की बात समझ में नहीं आई है तो भैया आप बताइए, नहीं बाकी बातचीत अब हम कल करेंगे। मैं आ म्यूट गई कर सर। देता हूँ। आगे ठीक है, सर समझ। ठीक है जी बेटा, ठीक। मैं म्यूट कर देता हूँ, फिर अटेंडेंस अपना एक बार लगा लेना सबकी। और कोशिश करके बेटा आप लोग कॉलेज की आईडी से जुड़ा करो, ठीक है। कॉलेज ने जो आईडी दे रखी है उसी से आप ज्वाइन किया करो। थैंक यू बेटा। धन्यवाद सर जी। अटेंडेंस हो गई है, आप सभी लेफ्ट कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम बेटा, वेलकम।